हेलो बच्चों, अब तक हमने अपनी कुछ जर्नल एंट्रीज की थी जिसमें हमने परचेज सेल्स से रिलेटेड हमने एंट्रीज की, कुछ एक्सपेंसेस कुछ इनकम से रिलेटेड एंट्रीज की। आज हमें करना है कि देखिए, जब भी सेल परचेज होती है आपको भी पता है, आप खुद कस्टमर के ना होने के नाते आप क्या मांगते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं। या आप अगर किसी को कुछ बेच रहे हैं, कस्टमर आपसे मांगते हैं, आप जिस होलसेलर से माल लेते हो बेचने के लिए आप उससे डिस्काउंट मांगते हो। तो डिस्काउंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे पूरे इस बिजनेस में, क्योंकि हमें डिस्काउंट चाहिए भी और लोगों को हमसे भी डिस्काउंट चाहिए। तो इस डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करते हैं, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपको समझना होगा कि डिस्काउंट दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड वन इज आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, वो सबको दिया जाता है। पहली बात, गिवन टू ऑल ऑन लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट हम सबको देते हैं, किस पे देते हैं, लिस्ट प्राइस पे देते हैं। और जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी थ्योरी वैसे करवा भी चुकी हूँ। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे देता है और ये जर्नल एंट्री में शो नहीं होता, नोट शोन इन एंट्री, हम इसको एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। पर कैश डिस्काउंट सिर्फ किसको दिया जाता है, स्पेसिफिक कस्टमर्स। स्पेसिफिक मीन्स जो हमें टाइमली कैश पेमेंट कर रहे हैं, जो हमें टाइमली कैश पेमेंट कर रहे हैं। जो मुझे टाइम पे कैश पे करेगा मैं उसको कैश डिस्काउंट दूंगी। और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड इन एंट्री। हम इसको शो करते हैं, हमें दिखाना होता है कि हमने कितना डिस्काउंट आपको दिया। तो इसका थ्योरी तो आपकी कवर हो ही चुकी है। आज इस कंसेप्ट को लेते हुए हम अपने कुछ जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए देखिए हम इसको कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगी, एक स्टोरी रखती हूँ मैं आपके सामने। एक स्टोरी है जिसमें सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा हमारा। मैंने बोला, मैंने एक स्टोरी रखी आपके सामने, एक क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको। और वो क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्री होंगी फिर आप मुझे बताएंगे। आपने गुड्स सोल्ड करे, आपने क्या करा है, गुड्स सोल्ड टू कैलाश। आपने कैलाश को गुड्स बेचे हैं ₹1 लाख, ठीक है। लिस्ट प्राइस है ये हमारा, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने कैलाश को गुड्स बेचे हैं, 1 लाख रुपए उसका लिस्ट प्राइस था और इस पे ट्रेड डिस्काउंट देना 15%। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि ये कैलाश ने चाहे गुड्स आपसे खरीदे हो क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्योंकि जो उधार में खरीदता है उसको कैश डिस्काउंट नहीं देते, चाहे खरीदे हो कैश में, बेशक उसको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा हो, पर चाहे उसने क्रेडिट में भी खरीदे हो, ट्रेड डिस्काउंट तो हमें देना ही देना है। मैंने क्या कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट तो हर कस्टमर को दिया जाता है या हर उसको जिसको भी हम सेल करेंगे देना पड़ेगा। तो अब आप एक बात बताइए, गुड्स कितने के बिके, गुड्स के हमारा अमाउंट क्या था, जो हमने गुड्स बेचे हैं वो हमारा अमाउंट कितना है। अगर मैं सेल्स निकालूं तो कितनी आएगी, 1 लाख में से 15,000 माइनस कर दूंगी, मेरी सेल हुई है 85,000। ये 15,000 तो मैं गिनूंगी ही नहीं, क्योंकि ये तो डिस्काउंट है, ये तो होलसेलर की तरफ से, इसको तो काउंट ही नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आप अपनी सेल मानोगे ना कि आपकी सेल कितने की हुई है, आपकी सेल हुई है 85,000 की। क्यों, 1 लाख का 15% आपने निकाला कितना, 15,000। तो 1 लाख में से 15,000 तो होलसेलर की तरफ से हमारा क्या है, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देना ही देना है। तो वो चीज, तो अब मानो आप किसी शॉप पे जाते हो, किसी प्रोडक्ट के पीछे एमआरपी को लिस्ट प्राइस कहते हैं। मानो वो एमआरपी प्राइस आपका है कितना, 200, पर वो हर कस्टमर को गुड्स कितने का दे रहा है, 195, 5 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है ना। वो जो 5 रुपीज का डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि वो हर कस्टमर को दिया जाएगा। उसने वो कितने का बेचा, 195, तो वो अपने बिजनेस में सेल कितने की रिकॉर्ड करेगा, 195।
प्रोडक्ट के पीछे वाला प्राइस थोड़ी नोट करेगा। ये 1 लाख रुपीज तो प्रोडक्ट का जो पीछे प्रिंट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस होता है, वो है। हमें सेल्स देखनी है, सेल्स कितने की हुई। सेल्स हुई है 85,000 की, ठीक है। सेल्स हुई है, सेल्स की एंट्री कर दोगे 85,000 की। क्या एंट्री होती है? सेल। सेल आपने करी है कैलाश को। हम यहाँ पे जनरल एंट्री लेके चलते हैं इनकी। आपने कैलाश को सेल किया, इसकी जनरल एंट्री करिए। बात हो रही है कैलाश और सेल्स। सेल्स मेरी इनकम है, क्रेडिट होगा पहली एंट्री में, टू सेल्स अकाउंट। अब मैंने किसी को बेचा है तो पर्सन मेरा डेटर है, कैलाश मेरा डेटर है, तो कैलाश डेबिट हो गया 85,000 से। ये एंट्री सबको समझ में आ गई फर्स्ट कि कैलाश को मैंने गुड्स बेचे हैं 85,000 के। कैलाश मेरा डेटर है इसलिए डेबिट हुआ है, सेल्स मेरी इनकम है इसीलिए क्रेडिट हुई है। अब आ जाइए, इन्होंने आगे एक पॉइंट हमारे सामने रखा है, कैलाश ने रिटर्न कर दिए गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। कैलाश ने जो मेरे को गुड्स वापस भेजे हैं ना, उनका लिस्ट प्राइस 4,000 है। 4,000 इसमें से नहीं आए हैं, लिस्ट प्राइस में से आए हैं 4,000। दैट मीन्स गुड्स कितने का रिटर्न आया होगा? इसमें ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करना पड़ेगा। 4,000 का 15% अगर हम ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि लिस्ट प्राइस है तो पहले इसका ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, दैट इज 600। तो गुड्स कितने के रिटर्न हुए? गुड्स रिटर्न हुए हैं 3,400 के। गुड्स कितने के रिटर्न हुए हैं? 3,400। गुड्स कितने के रिटर्न हुए हैं? 3,400 के रिटर्न हुए हैं। अब 3,400 के रिटर्न हुए हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न का मतलब आपके गुड्स वापस आ रहे हैं, आप ऐसे भी ले सकते हो, गुड्स वापस आ रहे हैं तो एसेट बढ़ रही है, डेबिट। या आपकी पहले इनकम हुई थी, अब इनकम कम हो गई, इनकम का होना क्रेडिट, इनकम का कम होना डेबिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कैलाश मेरा डेटर था जिससे मुझे 85,000 रुपीज लेने थे। अब मुझे उससे कितने रुपए नहीं लेने? 3,400। यानी कि डेटर कम हो रहे हैं, यानी कि मेरे डेटर कम हो रहे हैं। डेटर का कम होना, डेटर जब बढ़ते हैं डेटर तो डेबिट होते हैं। अब डेटर कम हो रहे हैं कि कैलाश से मुझे कितना पैसा नहीं लेना, कैलाश से मुझे अब 3,400 रुपीज नहीं लेने। ये हो गई सेल्स रिटर्न की एंट्री। अब देखा जाए तो मुझे कैलाश से कितने रुपए लेने हैं? मैंने कैलाश को 85,000 के गुड्स बेचे, जिसमें से उसने मुझे 3,400 के गुड्स वापस कर दिए, तो कितना रह गया? यानी कि मुझे कैलाश से पैसा लेना है 81600। पर कैलाश मुझे अब टाइमली पेमेंट कर रहा है, तो मैंने कैलाश को बोला कि मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट दूंगी, मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट दूंगी। ध्यान दीजिए, थर्ड एंट्री क्या है मेरी? कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं कितना? 5%। ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट देना है। कैश डिस्काउंट किस पे देंगे? जो कैश मेरे को मिलना है, ये कैश मेरे को मिलना है ना, इसके ऊपर कितना लगेगा कैश डिस्काउंट? 5%। मैं ये सारा इरेज कर दूं, एक बार देख लीजिए, इसको नोट करना है, जो भी है देख लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार मैं ये पोर्शन इरेज कर रही हूँ। देखिए, सेल्स मेरी कितने की हुई थी? 85,000, जिसमें से रिटर्न कितने की है? क्योंकि नेट सेल तो ऐसे ही निकलेगी ना कि मुझे उससे कितना पैसा लेना है। मुझे कैश डिस्काउंट लगता है जितनी मेरी कैश पेमेंट हो, तो कैश डिस्काउंट कितना आएगा? 81600 का 5%, क्योंकि 5% देना है ना, इसमें से हम क्या करेंगे? लेस कैश डिस्काउंट। ये आपका 5% आएगा बेटा 4080। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि मुझे उससे इतने पैसे लेने थे, पर मैंने उसको इतने का डिस्काउंट अपनी तरफ से दे दिया। ये डिस्काउंट हम अपनी तरफ से देते हैं, और ये वो जो डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो होलसेलर की तरफ से होता है, वो हमें देना ही होता है। तो अब मुझे उससे कितने रुपए मिलेंगे? 77520 मिलने थे इतने, इतना मैंने डिस्काउंट दे दिया। अब आप मुझे ये बताओ, आपने सेल्स की है तो ये पैसा आपको मिलना था, ये कैश आपको रिसीव होना था, ठीक है। अब कैश क्या हो रहा है? कम।
तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस कह सकते हो या लॉस कह सकते हो आपके लिए, क्योंकि आपने किसी और को डिस्काउंट दिया है। आपने डिस्काउंट दिया है कैलाश को, आपको नहीं मिला डिस्काउंट, तो आपके लिए डिस्काउंट क्या है, लॉस। अब देखो आपको पैसा मिलना कितना था कैलाश से, जब पैसा मिलता तो आप क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये एंट्री करते ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश। जब आपको पैसा मिलता, कैलाश से आपने कितने पैसे लेने हैं, 81600, कैलाश से आपने लेने थे 81600, पर कैलाश ने आपको कितने रुपए दिए सिर्फ कैश में, कितने, बाकी पैसे कहाँ गए, डिस्काउंट अलो, डेबिट होगा क्योंकि मेरा खर्चा है, क्योंकि वो मुझे नहीं मिला, वो पैसा किसको मिला है, कैलाश को डिस्काउंट मिला है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी को डिस्काउंट अलो करोगे तो डेबिट होगा, यानी कि जब भी सेल्स की बात होगी, बेचा है और आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वो डेबिट होगा। परचेज के टाइम पे हाँ अगर मुझे कोई डिस्काउंट देता है तब वो क्रेडिट होगा, परचेज के टाइम पे एंट्री चेंज हो जाएगी, वो भी करेंगे। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया कैसे निकालेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, रिटर्न भी अगर लिस्ट प्राइस पे है तो पहले आप उसको माइनस करेंगे, इतना पैसा मिलना था, इससे 5% क्या है मेरा, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट आ गया आपका, क्लियर है, ठीक है। 3 एंट्री होंगी, पहले सेल्स की एंट्री, फिर रिटर्न की एंट्री, फिर जितना पैसा मिलना था उसकी एंट्री, इतना मिलना था, इतने में से हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट। आज बोर्ड में मैं आपका डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही बुक वाली पीडीएफ फाइल में से ही आपको बता दिया करूंगी थोड़ा सा क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिया करूंगी, वो आपको करने होंगे। आज आप सिर्फ कंसेप्ट करेंगे और इसको नोट्स में भी लिखेंगे, ये चीजें थोड़ा बहुत लिखने से आपको क्लियर होगा कि क्या टॉपिक चल रहा है। अब देखते हैं कुछ छोटी मोटी चीजें, एक दो और डिस्कस कर लेते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं एंट्री ले रही हूं, पे टू महेश, मुझे महेश को पैसा खरीदना है, देना है, सॉरी मैंने उससे गुड्स परचेज किए होंगे ना, महेश से कुछ खरीदा होगा तभी मुझे उसको देने थे, मुझे महेश को देने थे 10,000 रुपए, मुझे महेश को कितने देने थे, 10,000 रुपए, पर महेश कहता है कि आप मुझे कितने रुपए दे दीजिए, 9600 दे दीजिए, 4000 आप मुझे इतना कैश दे दीजिए और इतना मैं आपको कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप मुझे इतना पैसा, मुझे उसको देने थे 10,000 रुपीज, 10,000 में से महेश कहता है कि अगर आप मुझे अभी पैसा दोगे ना तो आप मुझे इतना दे देंगे, मैं आपको 400 का क्या दे दूंगा, डिस्काउंट। कैश क्या है मेरे लिए, एसेट, एसेट का अब देखो मैं पे कर रही हूँ, पे का मतलब एसेट कम हो रही है, एसेट कम होने का मतलब क्या होगा, पेमेंट हो रही है ना, तो एसेट का कम होने का मतलब ये तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, मेरी क्या है, इनकम, इनकम का बढ़ना भी क्या होता है, क्रेडिट। ये ध्यान रखना जहां पे कैश होगा ना वहीं डिस्काउंट होगा, अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में। महेश कौन है मेरा, क्रेडिटर, महेश को मुझे देने हैं ना, महेश कौन है मेरा, क्रेडिटर। अब ये लाइबिलिटी है मेरी, लाइबिलिटी क्या हो रही है मेरी, कम, लाइबिलिटी क्या हो रही है मेरी, कम, क्योंकि मैं इसकी पेमेंट कर रही हूँ, तो लाइबिलिटी का कम होना यानी कि डेबिट। या आप ये कह सकते हो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, महेश कौन है, रिसीवर, महेश कौन है, रिसीवर। इसको दोनों अकाउंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि महेश रिसीवर है, और अगर मैं लाइबिलिटी आपकी दूसरी अप्रोच के अकॉर्डिंग देखूं तो क्रेडिटर है महेश जिसकी मुझे पेमेंट करनी है, ये मेरा क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर कम हो रहे हैं, कम होने का मतलब डेबिट, तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, महेश, सॉरी महेश के आगे अकाउंट नहीं आएगा, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पैसा उसको दिया, टू डिस्काउंट रिसीव, और उसने मुझे कितना डिस्काउंट दिया, महेश को मुझे देने थे 10,000 रुपए, मैंने उसको दिए 9600 और उसने मुझे 400 का क्या दिया, डिस्काउंट। नीचे आप लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड टू महेश एंड रिसीव कैश डिस्काउंट। क्लियर है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, तीनों चीजें कि क्या चीज क्यों डेबिट हुई, क्यों क्रेडिट हुई। ये पेमेंट वाली एंट्री है, महेश को पे कर रहे हैं, इससे पहले ऊपर परचेज वाली एंट्री होती रहेंगी, वो तो आपको आती है। अब एक सेल्स वाली एंट्री मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्लियर हो गया, ठीक है।
डिस्काउंट की एंट्री आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। श्याम है कोई, एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम श्याम। श्याम से मुझे पैसा मिला है कितना, 4900 एंड डिस्काउंट अलो, मैंने उसको डिस्काउंट दिया 100 का, यानी कि श्याम से मुझे कितने रुपए लेने थे 5000, और श्याम मुझे दे कितने रहा है 4900, तो कैश दे रहा है और बाकी ये क्या है डिस्काउंट। पैसा मिलना, कैश, देखो कैश क्या है मेरी एसेट, पैसा मिल रहा है मुझे, रिसीव हो रहा है, वहां पे पे किया था, यहाँ पे क्या हो रहा है रिसीव। कैश का मिलना डेबिट, डिस्काउंट मेरे को कैश मिल रहा है, डिस्काउंट क्या है यहाँ पे एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है, मेरा पैसा कम हो रहा है ना, मैं किसी और को डिस्काउंट दे रही हूँ, कोई मुझे डिस्काउंट नहीं दे रहा, मैं किसी और को डिस्काउंट दे रही हूँ, तो मेरे लिए क्या है खर्चा। श्याम कौन था मेरा, कैश मुझे मिल रहा है ना, श्याम मेरा क्या था डेटर, ठीक है, डेटर मेरे कम हो रहे हैं, यानी कि एक तरह की एसेट्स ही है, एसेट मेरी कम हो रही है, तो एसेट का कम होना कहाँ जाएगा क्रेडिट, कहाँ जाएगा क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी जब सेल्स वाली बात हो तो, क्योंकि सेल्स करते तभी तो पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम से ले रहे थे 5000 रुपए, जिसमें से कैश में वो दे रहा है 4900 और 100 रुपीज का हम उसको क्या दे रहे हैं डिस्काउंट। तो जब हम किसी को डिस्काउंट दें हमारे लिए खर्चा होता है डेबिट, और जब कोई हमें डिस्काउंट देगा तो वो इनकम होती है क्रेडिट। तो आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक दो चीजें और हैं जो आपकी जर्नल एंट्री में, मतलब जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन मैंने आपको अगले उसमें देने हैं करने के लिए, एक दो चीजें और आएंगी, ध्यान रखना। एक जगह पे लिखा आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम किसी एंट्री में, और एक जगह पे लिखा आएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दोनों में फर्क समझिए। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे लिए है खर्चा, तो ये तो हो जाएगा डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे लिए क्या है खर्चा, और इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ओनर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम करवा रहा है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए पर्सनल यूज है, यानी कि ड्रॉइंग। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए तो आप उसको क्या लेंगे ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए तो आप उसको क्या लेंगे ड्रॉइंग लेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि अमाउंट रिसीव बाय चेक और पेड बाय चेक, जब क्वेश्चन में चेक लिखा है तो आप कैश से एंट्री नहीं करेंगे, आप क्या वर्ड यूज करेंगे बैंक, आप कैश से एंट्री नहीं करेंगे, आप क्या वर्ड यूज करेंगे बैंक, क्योंकि चेक की डीलिंग किस में होती है बैंक में। सपोज कीजिए मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है चेक के थ्रू, तो एंट्री क्या होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ चेक नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता कैश, चेक नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता कैश। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं लास्ट में, आज का लास्ट कंसेप्ट है। मैंने आपको डिस्काउंट अलो डिस्काउंट रिसीव दोनों बता दिए हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया है, ट्रेड डिस्काउंट बताया, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है माइनस कर देते हैं उसको, एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। फिर मैंने बताया कि कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, रिसीव और अलो। जब मैंने किसी से गुड्स परचेज करे हैं और मैं बाद में उसको पेमेंट करूंगी तो वो इंसान मुझे डिस्काउंट देगा, क्योंकि मैंने खरीदा है, तो वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या होगी इनकम, तो वो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। बट अगर किसी को मैंने गुड्स बेचे हैं, वो मुझसे डिस्काउंट मांग रहा है, तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, अलो किया, तो वो डिस्काउंट क्या होगा डेबिट। फिर मैंने आपको क्या 3 चीजें और बताई है जो आगे जनरल एंट्री में आएंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी की किसी गुड्स का भी इंश्योरेंस हो सकता है। पर अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए दैट मीन्स वो ओनर का है, ओनर का क्या केस रहता है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होगी हमारी ड्रॉइंग के उसमें लेके चलेंगे। और अगर क्वेश्चन में चेक लिखा हो तो हम कैश वर्ड की जगह क्या यूज करेंगे बैंक, जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है बाय चेक, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना टॉपिक मैंने कराया है इसको अच्छे से समझो, इसके थोड़े से नोट्स बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी PDF फाइल में से 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू।